नमस्कार दोस्तों, क्या ₹1 $1 के बराबर हो सकता है? अगर हाँ, तो हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा अगर दोनों करेंसी की वैल्यू सेम हो जाए? बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। अगर US डॉलर इंडियन रुपीस को लेकर चलता है तो एक ज़माना था जब हमारे पॉलिटिशियन इस चीज़ को लेकर वादा किया करते थे कि हमें वोट देंगे तो हम रुपीस की वैल्यू बढ़ा देंगे। जब हम पावर में आएंगे तो ₹40 $1 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट रुपीस की वैल्यू कमज़ोर होती चली गई, इस हद तक कि आज के दिन 75 रुपीस तक टच करने को हो रहा है $1। ये बात सिर्फ कुछ सालों की नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से रुपीस की वैल्यू लगातार कमज़ोर हो रही है। ऐसा क्यों है और क्या होगा अगर ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाए? आइए ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। दो करेंसीज के बीच में जो कन्वर्जन रेट होता है इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। मेनली 3 तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं: फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट मीन्स एक्सचेंज रेट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। मतलब सरकार कंट्रोल करती है कि करेंसी की एक्सचेंज रेट, कन्वर्जन रेट क्या होगा। ठीक, समझ गए? अब देखते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू एडजस्ट फ्रीली और टू द फ्लोट अस डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है उसके बेसिस पर अपने आप करेंसी का रेट बदलता रहता है। में कैसे बदलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो आप और मैं, हम दोनों अलग अलग आइलैंड पर अकेले रहते हैं तो अपने आइलैंड पर अलग अलग चीज़ उगाते हैं। आप अपने आइलैंड पर आलू उगाते हैं और मैं अपने आइलैंड पर टमाटर उगाता हूँ। हम दोनों अपनी करेंसीज क्रिएट करते हैं। आप अपने करेंसीज बनाते हो आलू कोइंस। आप 50 कोइंस बनाते हो तो आपके पास 50 आलू कोइंस होते हैं। मैं अपने करेंसीज बनाता हूँ टमाटर कोइंस। मेरे पास 50 टमाटर कोइंस हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हमारे करेंसीज के बीच में कन्वर्जन रेट, एक्सचेंज रेट 1:1 का होना चाहिए। 1:1 का रहेगा तो 50 आलू कोइंस शुड बी इक्वल टू 50 टमाटर कोइंस। अब कुछ महीने गुजरते हैं और आप ज़्यादा मेहनत करते हो और अगले साल 50 की जगह 100 आलू उगा लेते हो। लेकिन मैं मेहनत नहीं करता, मैं सिर्फ 50 टमाटर ही उगाता हूँ। अब अचानक से आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि आपके पास 50 आलू कोइंस अवेलेबल हैं। सिक्के तो बढ़े नहीं, तो आपके लिए एक सिक्के की वैल्यू अब 2 आलू हो गई। अगर आप मुझसे एक्सचेंज करना चाहोगे, एक आलू कोइंस की वैल्यू 2 टमाटर कोइंस के बराबर हो गई। समझ रहे हैं ना ये कैसे काम कर रहा है? मान लो 100 की जगह 1000 आलू उगाएं एक साथ और अपने इनफैक्ट आलू के साथ साथ चिप्स बनाना भी सीख लिया। और यदि कोई तीसरा आदमी आता है, हम दोनों के आइलैंड के पास से गुजरता है, वो देखता है कि एक आइलैंड पर सिर्फ टमाटर मिलते हैं और एक आइलैंड पर आलू और चिप्स मिलता है, तो वो ज़रूर आपके आइलैंड में रुकना चाहेगा और चिप्स खाना चाहेगा। और आप उसे कहते हैं अगर आप चिप्स खरीदना चाहते हो तो आपको मेरी करेंसी पर ख़रीदना पड़ेगा। तो वो आपके आलू कोइंस पहले ख़रीदेगा जिससे आपकी चिप्स खरीद पाए। अगर वो आपके आलू कोइंस खरीदेगा मेरे टमाटर कोइंस खरीदने की जगह, तो आलू कोइंस की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। वो अगली बार सोचेगा कि दोबारा से चिप्स खाने आऊँगा तो मुझे और भी आलू कोइंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए पहले से ही कुछ आलू कोइंस खरीद के अपने पास रख लूँ। वो जाकर किसी चौथे व्यक्ति को बताएगा, देखो इस आइलैंड में चिप्स मिलता है, आलू कोइंस में मिलता है। तो वो चौथा व्यक्ति चाहेगा मैं भी ये करना चाहूँ, तो मैं भी आलू कोइंस खरीद के रख लेता हूँ। वैसे वैसे हर कोई ख़रीदना चाहेगा, डिमांड बढ़ेगी आलू कोइंस की, इसी से उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। वैसे ही किसी भी प्रोडक्ट के साथ होता है मार्केट में।
इस तरह से सप्लाई डिमांड के ऊपर नीचे होने से करेंसीज की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है। आज के दिन हर कोई यूएसए की करेंसी खरीदना चाहता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये वन ऑफ द मेनी रीज़न है और भी रीज़न होते हैं सप्लाई डिमांड के। अब थर्ड देखते हैं मैनेज एक्सचेंज रेट। मीन्स द एक्सचेंज रेट इज पार्शियली अलाउड टू फ्लक्चुएट। गवर्नमेंट डजेंट अलाउड फ्लक्चुएशन ऑफ मोर देन 2 to 5%. सो इन दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इन नेदर फिक्स्ड नॉर फ्री। इसका मतलब यह है कि फ्लक्चुएट नहीं कर सकता 2-5% से, एकदम इसका फिक्स रहता है कि इतना हमें इतना परसेंट करना है, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। रियलिटी में बहुत से रीज़न हैं कि करेंसी की वैल्यू क्यों ऊपर नीचे हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो सकती है, इन्फ्लेशन रेट, फिर जीडीपी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होता है, इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है करेंसी एक्सचेंज रेट पर। इंटरेस्टिंग ये बात है दोस्तों कि ज़्यादातर देश में 1970 से पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था। इंडिया में भी फिक्स एक्सचेंज रेट ही था। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब $1 एक्चुअली में 1 रुपीस के बराबर था। जी हाँ दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में तो $1 1 रुपया के बराबर था। तब ऐसा समय था डॉलर और रुपीस इक्वल हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद क्यों डीवैल्यू हो गया। 1950 के दशक में देखते हैं, मतलब 1950 के अराउंड सरकार बहुत सारे पैसा खर्च किए देश के डेवलपमेंट पर, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा कमाया नहीं। तो सरकार ने बहुत से लोन लिए बाकी देशों से। अब ज़्यादा पैसा था नहीं सरकार के पास लोन वापस करने के लिए, तो सरकार ने रुपये को डीवैल्यू कर दिया। अब ये कैसा काम करता है, मान लो मैं आपसे 1000 रुपये लोन लेता हूँ और सारा खर्च कर डालता हूँ, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये बचते हैं। अब 1000 रुपये कैसे चुकाऊँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मैं रुपीस को कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मैं भारत सरकार हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, और ज़्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर देता हूँ। मैं और ज़्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर देता हूँ, और पैसा प्रिंट करूँगा तो पैसा की सप्लाई बढ़ेगी, और पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू नीचे गिरेगी। अगर दोस्तों पैसे की सप्लाई बढ़ती है तो करेंसी नीचे गिरती है, ठीक। पैसा की सप्लाई इंक्रीज होगी तो करेंसी डिक्रीज होगी, वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी। मैं इस लेवल तक प्रिंट करता हूँ कि पहले 1 रुपये की वैल्यू थी, अब के 10 रुपये की वैल्यू हो गई है। इस हद तक डीवैल्यूएशन हो गई है। तो मेरे पास 100 रुपये हैं, वो 100 रुपये 1000 हो जाएंगे जब मैं पैसा प्रिंट करूँगा। तो उन 1000 रुपये लोन जो लिए थे उसको मैं लौटा देता हूँ, ये लो अपना लोन। इसी तरह से काम करती है करेंसी डीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब सरकार खुद से करेंसी की वैल्यू कम करती है अपने मन मर्जी से सप्लाई बढ़ाकर, इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, जब इंटरनल फैक्टर की वजह से करेंसी की वैल्यू कम की जाती है तब इसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन दोनों अलग अलग वैल्यू होते हैं, हालांकि इसका कंक्लूजन सेम होता है। 1990 तक आते आते यूएसए डॉलर 17.32 मतलब 17.5 रुपये, और इसके बाद सबसे बड़ा झटका लगा इंडिया इकोनॉमिक्स को 1991 में। देश में इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन हुई और 1994 को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रख दिया, ठीक ना। 1970 के दशक में फिक्स एक्सचेंज रेट था और 1994 को ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में रख दिया गया। अगर 1 रुपया $1 के बराबर हो तो इससे क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे दोस्तों। इसका एडवांटेज ये होता है कि हम लोग कहीं भी घूमने जाते फॉरेन में तो वो सस्ते में जा पाते हैं दोस्तों, ठीक ना। इंपोर्ट भी सस्ता होता, हम लोग जो आईफोन इतना जो आज देश के सबसे बड़ा महंगा मोबाइल है वो भी हम सस्ते में ख़रीद पाते हैं। फॉरेन में पढ़ना भी सस्ता होता है दोस्तों, ये इसका एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज ये होता कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करती क्योंकि एम्प्लॉई यहाँ पे महंगा पड़ता,
ठीक ना। अगर बराबर होता डॉलर और रुपीस तो फॉरेन यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करती, यहाँ के एम्प्लॉई को पैसा नहीं देती, वो सोचती क्यों ना मैं अपने ही देश के एम्प्लॉई को रखूं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक, एक बहुत से इम्पोर्टेंट सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, क्या इंडिया रुपीस को स्ट्रॉन्ग बनाएं तो फ़ायदा होगा या फिर हम रुपीस को कमज़ोर बनाएं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा देश के लोगों से को? क्या बेनिफिशियल है देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग रुपीस या वीक रुपीस में? इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है दोस्तों। आमतौर पर क्या होता है ना, जो एक्सपोर्ट ओरिएंट होते हैं वो अपनी करेंसी वीक रखना प्रीफर करती है। मतलब जो देश अपने देश से बहुत ज़्यादा सामान भेज रही हो, वो देश जैसे कि चाइना हो गई, चाइना चाहेगी हमारी करेंसी वीक रहे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर जाए। दूसरी तरफ इंपोर्ट ओरिएंटेड करेंसी है जो प्रीफर करेगी कि उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रहेगी तो सस्ता पड़ेगा बाकी देश के सामान को लेना। तो क्या इंडिया एक्सपोर्ट कंट्री है या इंपोर्ट कंट्री है? एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है। इंडिया जिस चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है उसी से ही इंडिया में मेजॉरिटी इकोनॉमिक्स ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को। इसलिए इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए इंडिया चाहता है कि रुपीस वीक हो। आज के लिए दोस्तों यहीं तक, नमस्कार।